अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए आए हैं। आपने वीडियो के थंबनेल और उसके टाइटल से तो देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे आपको आइडिया है कि जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल दिया जिसको हम कह रहे हैं मिनी बजट। उस मिनी बजट में वो उसको पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि IMF ने इनको कुछ शराइत दी थी कि भाई आप अपना इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करो जून 2022 तक, तो फिर हम आपको अपना ये जो कर्ज है वो आपको दे के। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने आवाम पे टैक्स लगाया और वो टैक्स के सूरत में वो पैसे इकट्ठे करेंगे और इस तरह उनके IMF के साथ मामला तय पाएंगे। तो उन टैक्स इंक्रीज की वजह से हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी काफ़ी चेंज आया। जो हमारी आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो उनके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उस मैंने वीडियो बनाई है, उसका आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं और उस पर आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों पे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज उसी सिलसिले में हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल जब इन्होंने बजट दिया, हमारी जो डिस्कशन का एरिया होगा वो जुलाई 2021 से लेकर आज तक का टाइम होगा जब इन्होंने ये बजट दिया है 19 जनवरी 2022। तो ये हम 5-6 महीने के अंदर 6-7 महीने के अंदर जो प्राइस चेंजेस आई हैं उन सबको हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि जून 2021 जब इन्होंने बजट दिया तो उससे पहले हमारे पास प्राइसेस क्या थी। लें जी, उस टाइम हमारी प्राइसेस कुछ इस तरह थी कि वर्ल्ड आल्टो VX जो है वो हमारी 11,98,000 की थी। आल्टो VXR क्या 14,33,000, VXL AGS 16,33,000, कल्टस VXR 17,80, कल्टस VXL 19,70, कल्टस VXL AGS 21,30,000। ये वाहिद गाड़ी है कल्टस की जो सुजुकी की जो 20 लाख से ऊपर की है। इस तरह वैगनआर VXR 16,40,000, VXL 17,30,000 और VXL AGS 18,90,000। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि ये जो प्राइसेस हैं इनके अंदर सब टैक्सेस शामिल हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, सेल टैक्स और FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो जून के टाइम पे इन गाड़ियों की प्राइस में 17% सेल टैक्स शामिल था और 2.5% मतलब 2.5% जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल थी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ये प्राइसेस आ रही हैं जो फर्स्ट कॉलम में आपको शो हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इन्होंने बजट दिया तो इन्होंने आवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचा और रिलीफ इन्होंने देने के लिए अपना जो सेल टैक्स की शरह थी वो 17% से कम करके 12.5% कर दी और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको 2.5% से कम करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 0% कर दिया। ठीक है जी। तो इन दोनों चीज़ों के कम होने से मतलब 4.5% आपका सेल टैक्स कम हुआ और 2.5% आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम हुआ। तो इन दोनों चीज़ों की कमी की वजह से जो हमारी प्राइस में एक फाइनल की कमी आई वो आपको सेकंड लास्ट कॉलम में नज़र आ रही है। आल्टो VX 85,000 कम हुई, VXR 98,000 कम हुई, VXL AGS 1,12,000 कम हुई। इस तरह कल्टस जो है वो 1,25,000 कम हुई, कल्टस VXL जो है वो 1,40,000 कम हुई, कल्टस VXL AGS 1,55,000, वैगनार VXR 1,10, वैगनार VXL 1,20 और AGS जो है वैगनार 1,30,000 कम हुई। तो फाइनल प्राइसेस आपको लास्ट कॉलम में नजर आ रही हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ा। चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी तकरीबन पूरी दुनिया में ही रोकी रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन आई, वैक्सीनेशन की लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इकोनॉमीज अपनी रूटीन पे आना शुरू हो गई। ठीक है, पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ी ज़ोरों शोरों से चली। तो जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनी रूटीन पे आई तो जो पीछे बैकलॉग था कि जब चीज़ें बिल्कुल बंद रही
तो वो सारा प्रेशर एक ही दफ़ा इकॉनमी पे पड़ गया। वो पड़ने से क्या हुआ कि चीज़ों की बनाने की जो सलाहियत थी वो तो ऑलमोस्ट उतनी ही रही। लॉकडाउन में कोई नई फैक्ट्रियाँ या कोई नया बिजनेस तो नहीं लगा, लेकिन उस टाइम जो बिजनेस रुके रहे तो जाहिर है अब गाड़ियाँ थी तो लोगों ने गाड़ियाँ तो लेनी थी या बाकी चीज़ें हैं। तो जैसे ही इकोनॉमी वापस खुली तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी चीज़ों की, लेकिन जो सप्लाई साइड थी, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड थी, वो कैपेसिटी ऑलमोस्ट वहीं पे रही। तो उस वजह से तकरीबन आपकी हर चीज़ जो इंटरनेशनली ट्रेड हो रही हैं और जो नेशनल लेवल पे भी हैं, हर चीज़ की कीमत में बहुत इजाफा हुआ। हमारी ऑयल की प्राइसेस, हमारी गैस की प्राइसेस, ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर चली गई। तो यही इम्पेक्ट हमारी गाड़ियों पे भी आया। अब गाड़ियों में कुछ पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्ट हो रहे होते हैं, तो उनकी एक ग्लोबल शॉर्टेज होगी। उसके बाद आपके जो सी फ्रेट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, ये 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। मतलब एक चीज़ पहले आप बहरी जहाज़ से मंगा रहे होते थे, उसकी किराया आप $4000 देते थे, तो अब वो किराया आपका तकरीबन $12000, $10000 में पहुंच चुका है। तो इतना ज़्यादा इकोनॉमीज पे प्रेशर आया और इतना ज़्यादा चीज़ों की डिमांड पे प्रेशर आया। तो इसी वजह से नवंबर 2021 में शॉर्टेज ऑफ पार्ट्स की वजह से इन्होंने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया। अब जो रिलीफ गवर्नमेंट ने अपनी दिया था अपने टैक्स छूट के सिलसिले में, उससे तकरीबन आप कह रहे हैं कि डबल जो है कीमतों में इजाफा हो गया। तो आल्टो VX जो 1 जुलाई मतलब बजट के बाद 1,13,000 की हो गई थी, अब जब प्राइस इंक्रीज आया 1,61,000 का, तो वो 12,74,000 की होगी। इस तरह आल्टो VX 13,35,000 की थी, उसमें 1,73,000 इंक्रीज आया और वो 15,08,000 की हो गई। इसी तरह ये आपके साथ सारा टेबल आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीज आल्टो VXL AGS में आया, जो पहले 19,75,000 की थी, फिर 2,97,000 का इंक्रीज आके तो वो 22,72,000 की होगी। और वैगन आर AGS पहली दफ़ा 20,000 की जो है लिमिट उसको क्रॉस कर गई, वो 20,24,000 की होगी। तो इसके बाद क्या हुआ जी जब इन्होंने IMF के साथ अपना मामला तय करना शुरू किए, तो IMF ने इनके ऊपर टैक्स लगाया कि IMF ने इनको कहा कि अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो इन्होंने क्या किया कि जो सेल टैक्स की मद में और FED की मद में इन्होंने जो छूट दी थी जुलाई 2021 में अवाम को, वो इन्होंने वापस लेना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ कि आल्टो VX पे 12,74,000 प्राइस थी नवंबर में प्राइस इंक्रीज के बाद, और उस पर सेल टैक्स था 12.5%। इन्होंने आल्टो पे तो 12.5% वैसे ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया। या आप अगर आप एक बात करेंगे जो 850 cc से कम गाड़ियां थी, उस पर इन्होंने सेल टैक्स को नहीं चेंज किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो उन्होंने 2.5% इंक्रीज कर दी, ऐड कर दी। तो इस वजह से आपकी जो 850 cc से कम गाड़ियां हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो हम आल्टो आल्टो की बात करें तो वो 660 cc है, तो उसके अंदर प्राइस इंक्रीज में जो फर्क आएगा, प्राइस इंक्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से आ रही है। तो आप देखें आल्टो के तीनों वेरियंट्स में 32,000, 38,000 और 43,000 का फर्क पड़ा। और आल्टो की जो फाइनल प्राइस है वो 13,06,000 होगी VX की, 15,46,000 होगी VXR की, और 17,47,000 होगी VXL AGS की। लेकिन अगर हम बात करें 1000 cc गाड़ियों की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत मेजर चेंज देखने को नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है कि जो सेल टैक्स की वैल्यू थी वो 12.5% से बढ़ा के उन्होंने 17% कर दी, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो जैसे ऊपर उन्होंने 2.5% सिर्फ ऐड किया, वो इसमें ऐसे ही ऐड हुआ। इस वजह से तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक हर गाड़ी की कीमत बढ़ी जो 1000 cc से ऊपर है। 1000 cc वाली गाड़ियाँ हैं 850 cc से 1000 cc तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज की अगर बात करें तो ये है जी कल्टस VXL AGS। जाहिर है उसकी कीमत वैसे ही ज़्यादा होती है, तो जब उस पर टैक्स लगता है तो इंक्रीज भी उसी के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ये गाड़ी जनाब आपकी 19 जनवरी से अब 24,22,000 की बिकना शुरू हो गई है, बल्कि सुजुकी ने भी अपनी वेबसाइट पे ये प्राइसेस इंक्रीमेंट कर दी हुई हैं। और आपकी जो वैगन आर है वो 21,58,000 की हो चुकी है AGS वाली। अच्छा, आप अगर हम एक टोटल एक समरी सी अगर बात करें कि जून में क्या प्राइसेस थी और क्या इंक्रीज डिक्रीज आया, और अभी हमारे पास जनवरी में क्या फाइनल प्राइसेस हैं, तो वो
इस टेबल में आपको एक समरी फॉर्म में बता दी है। तो जो पिछली 3 स्लाइड्स में जो हमने बात की वो यहाँ पे हम एक सिंगल टेबल में आपको सारी बता देंगे। तो आल्टो वीएक्स की बात करें तो 11,98,000 थी इसकी प्राइस बजट से पहले, जो 2021 का बजट था। उसके बाद 85,000 डिक्रीज हुआ, और जो जून में इंक्रीज आया वो 1,61,000 का था, और उसके बाद 32,000 फिर इंक्रीज आया। तो 2 इंक्रीज और 1 डिक्रीज इनको मिलाएं तो टोटल जो नेट इंक्रीज है वो 1,08,000 का है आल्टो वीएक्स के अंदर। 660 सीसी में ये इंक्रीज आपको थोड़ा कम नजर आएगा, लेकिन जब हम 1000 सीसी की बात करें तो नीचे आप अगर चौथी लाइन पे आए कल्टस वीएक्स आर में, तो ये 17,80,000 की थी जून 2021 में। 1,25,000 कम हुई, 2,49,000 ज्यादा हुई, और फिर टैक्स की वजह से 1,26,000 फिर बढ़ गई। तो इसमें जो टोटल इंक्रीज आया वो 2,50,000 का था। और इसी तरह अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीज की बात करें तो ये हमारे पास कल्टस VXL AGS में आया, जो अपनी जून की प्राइस से 2,92,000 बढ़ी। तो ऐसे ही जनाब आप सारी गाड़ियों की कीमतें देख सकते हैं। आखिरी कॉलम में आपके पास फाइनल प्राइस आ रही है, और सेकंड लास्ट कॉलम में जो इन 6 महीनों का 7 महीनों का जो इंक्रीज डिक्रीज था उसका एक टोटल आ रहा है नेट। अच्छा, अब आगे बात करें तो ये स्लाइड मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसमें आप ये देखें कि सिर्फ 3 महीने के पीरियड में नवंबर 11 नवंबर से लेके जनवरी तक 19 जनवरी तक इन्होंने कितनी कीमत बढ़ाई है गाड़ियों की। तो आप देखें जून में जो प्राइसेस थी, सॉरी जुलाई में जो प्राइसेस आ रही थी वो हमारी फर्स्ट कॉलम में आ रही हैं। 11,13,000, 13,35,000, 15,21, 16,55, 18,23। और जो हमारी जनवरी 2022 की कीमतें हैं वो आपके पास सेकंड कॉलम में आ रही हैं। और अब इन 3 महीनों में जो 2 दफ़ा कीमतें बढ़ी, एक दफ़ा कीमत बढ़ी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की इंक्रीज की वजह से, और दूसरी दफ़ा कीमत बढ़ाई गवर्नमेंट ने। तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो आल्टो VX जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, उसकी कीमत में 1,93,000 का इजाफा हुआ। आल्टो VX R में 2,11,000, आल्टो VXL AGS में 2,26,000, कल्टस VX R 3,75,000, कल्टस VXL 4,14,000, और कल्टस VXL AGS 4,47,000। बहुत मेजर इंक्रीजेस हैं। वैगन आर VXR 3,47,000, VXL 3,65,000, VXL AGS 3,98,000। बहुत ज़्यादा इंक्रीज आए हैं। खैर फाइनल जो प्राइसेस अब जनवरी 2022 में चल रही हैं वो आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रही हैं, पिछली स्लाइड में भी आपको नजर आई होंगी। अच्छा, अब एक मजे की बात कि ये जो प्राइस इंक्रीज आया है, फायदा अगर हम एक सेंस में बात करें कि किस बंदे को सबसे ज्यादा फायदा होगा इंक्रीज का, जाहिर है प्राइस इंक्रीज का फायदा तो नहीं होता जिन्होंने नई गाड़ियां लेनी होती, लेकिन एक सेंस एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि जब बजट से पहले गाड़ियों की एक प्राइस थी वो एक चल रही थी, उसके बाद डिक्रीज आया, और ये डिक्रीज भी तकरीबन 4 महीने रहा। अब उन 4 महीनों में जिन बंदों ने गाड़ियां ले ली वो बंदे सबसे ज्यादा फायदे में रह गए। वो कैसे? क्योंकि अब जो गाड़ियां अभी अब इस तकरीबन आप कह लेंगे जून से लेके जनवरी तक और जनवरी से ऑनवर्ड, अब जो ये गाड़ियां लोग टोटल जो गाड़ियां हर 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 एक टाइम पीरियड में गाड़ियां ले रहे होंगे लोग, उन सब की एट दी एंड 3-4 साल बाद जाके मार्केट प्राइस तो एक जैसी होगी, लेकिन लोगों ने जो खरीदी हुई हैं वो काफ़ी डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदी हुई हैं। अब जो जिन्होंने जून से जुलाई से पहले खरीदी थी उनकी प्राइस कुछ और थी, जिन्होंने जुलाई से नवंबर तक खरीदी उनकी प्राइस कुछ और है, और जिन्होंने नवंबर से फिर आगे जनवरी 2022 तक खरीदी उनकी प्राइस कुछ और है, और जो जनवरी के बाद खरीद रहे होंगे उनकी प्राइस कुछ और है। लेकिन आगे जाके मार्केट प्राइस सबकी सेम हो रही होगी। तो भाई जिन लोगों ने जुलाई से नवंबर तक गाड़ियां खरीदी थी वो अपनी गाड़ी की कीमत में तकरीबन 2-2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनका फायदा हो जाएगा जब वो बेचेंगे। लेट्स सपोज आपकी आल्टो है, VXR है, वो इस आपकी जाके बिकती है लेट्स सपोज 13 लाख की, तो वो भाई उस बंदे ने ली ही 13 लाख की होगी, वो 3-4 साल चलाने के बाद भी उसकी 13 लाख की बिक जाएगी। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस हिसाब से किस बंदे को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो चलें जी, ये थी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की। बाकी गाड़ियों के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बाकी हमारे हैं कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने प्राइस में क्या इंक्रीज किया उसके बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस पे अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।